नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी सुमन हिंदी न्यूज। मैं आपके साथ शिवानी चतुर्वेदी। देश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़े गर्व से कहा था कि अब बच्चों को एक समान, सुलभ, सरल और मूल्यनिष्ठ शिक्षा मिलेगी। संसद में यह नीति जब पारित हुई तब गृह मंत्री अमित शाह ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव बताया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें ही लागू हों, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित हो सके। लेकिन जनपद अमेठी में यह महत्वाकांक्षी योजना कागजों तक सिमट कर रह गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्पष्ट आदेशों और सरकार की नीति के बावजूद अधिकांश निजी स्कूल प्राइवेट प्रोफेसर्स की महंगी किताबें थोप रहे हैं, जिससे अभिभावकों की जेब पर डाका डाला जा रहा और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। देश की शीर्ष अदालतों ने भी इस विषय पर स्पष्ट आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने आदेशों में कहा है कि विद्यालयों में अनावश्यक रूप से महंगी, भारी और अनधिकृत पुस्तकों को लागू करना न केवल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है, बल्कि यह अभिभावकों का आर्थिक शोषण भी है। इसके बावजूद अमेठी में धड़ल्ले से हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, यह नारा जब संसद में गूंजता है तब आमजन को लगता है कि अब बदलाव जरूर होगा। योगी सरकार का तो स्वभाव ही सख्त कानून के क्रियान्वयन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जब बात जमीनी अधिकारियों की आती है तो संजय तिवारी जैसे अधिकारियों की ढिलाई, लापरवाही या साठगांठ सरकार की इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है। अभिभावकों का कहना है कि उन्हें केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, न कि बाजार में बिकती ब्रांडेड किताबों का बोझ। बच्चे 8-10 किताबों से लदे स्कूल जा रहे हैं, जिनमें से कई किताबें विद्यालय में पढ़ाई ही नहीं जाती, बस नाम भर के लिए होती हैं। शिक्षा विभाग की भूमिका केवल आदेशों तक सीमित रह गई है, ना कोई नियमित निरीक्षण, ना रिपोर्टिंग और ना ही दोषी स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही। ऐसे में आमजन पूछ रहा है, क्या सरकार की मंशा में ही खोट है या अधिकारी उसकी नीतियों को जानबूझकर पलीता लगा रहे हैं? अब सवाल यह है कि जब देश की संसद, कोर्ट और सरकार एकमत होकर शिक्षा सुधार लाना चाह रही है, तो फिर स्थानीय शिक्षा तंत्र क्यों इस नेक काम में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है? यदि इस दिशा में शीघ्र प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई तो यह न केवल बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाएगा, बल्कि योगी मोदी सरकार की साख पर भी आघात करेगा। अमेठी सुमन हिंदी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।